लखनऊ में 14 लाख के नकली नोटों से 3 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से 500 और 100 के नकली नोट बरामद। पुलिस आरोपियों से कर रही पूछताछ। गोरखपुर में मां के ब्रह्म भोज में खूनी वारदात। बड़े भाई ने ली छोटे भाई की जान। घर में मातम, भाई बना कातिल। लखनऊ सहित अन्य शहरों में कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच हो रही पुलिस भर्ती परीक्षा। राजधानी के 55 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा। परीक्षा के निष्पक्षता के लिए पुलिस प्रशासन की व्यापक इंतजाम। गोरखपुर का तालकंदला बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा मत्स्य केंद्र। परियोजना के लिए मिली 27 एकड़ चिन्हित भूमि। वाटर स्पोर्ट्स कैफे और सनसेट पॉइंट का ले सकेंगे आनंद। नमस्कार, मैं उदय ND24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र में 14 लाख की नकली करेंसी के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। फर्जी नोटों के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की साजिश को पुलिस ने नाकाम किया है। गिरफ्तार में आए आरोपियों के पास से 500 और 100 के नोटों की गड्डियां बरामद की गई हैं। पुलिस गिरोह में शामिल अन्य लोगों का पता लगा रही है। गिरफ्तार में आए आरोपियों की आलोक सिंह, सोनू गौड़, ब्रजेश विश्वकर्मा के रूप में पहचान हुई है। SHO बढ़ियाव शिवानंद मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। DCP गोपाल कृष्ण चौधरी ने प्रेस वार्ता कर घटना का खुलासा किया है। थाना मड़ियाव की पुलिस की टीम ने एक जाली करेंसी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें करीब 14 लाख नोट बरामद हुए हैं, 14 लाख कीमत के। इसमें 500 के 7 लाख के हैं और 100 के करीब 7 लाख वैल्यू के नोट है। इसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, आलोक सिंह, सोनू गोंड और ब्रजेश विश्वकर्मा। ये तीनों जनपद आजमगढ़ के रहने वाले हैं। इनको आज गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इनसे एक मोबाइल फोन जो ये यूज करते थे और फेक करेंसी बरामद हुई है। राजधानी लखनऊ में कमिश्नरेट पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रही है। आपको बता दूं, मड़ियाव थाना क्षेत्र में 3 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। मामला पूरा ये है कि ये जो 3 अभियुक्त थे, आज प्रेस वार्ता करते हुए DCP कृष्ण गोपाल चौधरी ने प्रेस वार्ता करते हुए ये खुलासा किया, ये नकली करेंसी को असली करेंसी में बदलने का जो है कार्य करते थे। ये तीनों जो लोग हैं आजमगढ़ के रहने वाले हैं और इनके पास से 13,95,000 रुपए की करेंसी जो है पुलिस द्वारा जो है बरामद की गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ये जो करेंसी, नकली करेंसी ये लोग लेके आते थे, आजमगढ़ से ये लोग नकली करेंसी लेके आते थे। उसके बाद इसको 3 गुना करके बेचने का जो है मार्केट में कार्य करते थे। पुलिस द्वारा आज तीनों अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी करने वाले अभियुक्त जो है वो आजमगढ़ के रहने वाले हैं। काफी लंबे समय से ये लोग जो है लखनऊ में रह रहे थे और लखनऊ में रहकर इस घटना को अंजाम देते हुए जो लोग हैं ये नजर आ रहे थे। इनके पास से 13,95,000 रुपए की नकली करेंसी जो है बरामद की गई है, जिसमें से 500 की 14 गड्डी हैं, 100 की भी कुछ ऐसी नोटें हैं। पूरी अगर बात कर ली जाए तो 13,95,000 रुपए की करेंसी जो है पुलिस द्वारा बरामद की गई है। अब पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। आगे की भी जो इस कड़ी में, इस चीजों में जो लोग जुड़े हैं उनके खिलाफ भी पुलिस सख्त कार्रवाई करने में जुट चुकी है। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IND24 लखनऊ। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच हो रही पुलिस भर्ती परीक्षा। राजधानी के 55 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा की निष्पक्षता के लिए पुलिस प्रशासन के व्यापक इंतजाम। परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की हुई सघन जांच। उम्मीदवारों को कई चरणों की सुरक्षा। जांच के बाद मिला प्रवेश बेल्ट, घड़ी, सिक्के और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बाहर जमा कराए गए हैं। नियमों के तहत अभ्यर्थियों को बेल्ट तक उतारनी पड़ी है। आधार कार्ड और प्रवेश पत्र के मिलान के बाद ही प्रवेश मिला है। हर अभ्यर्थी की सुरक्षा कर्मियों ने बारीकी से जांच की। परीक्षा केंद्रों के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। CCTV कैमरों से परीक्षा केंद्रों की गतिविधियों पर नजर रखी गई। अधिकारियों ने केंद्रों का निरीक्षण कर नकल विहीन परीक्षा के निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच पुलिस भर्ती परीक्षा हो रही है। राजधानी के 55 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है।
बड़ी खबर बाराबंकी से है, जहां शिवा मौत मामले में बड़ा एक्शन। ग्राम प्रधान भैयादीन गिरफ्तार। मंजूपुर करंट कांड में लूनी कटरा पुलिस का शिकंजा। थाना प्रभारी अभिमन्यु मल्ल के नेतृत्व में गिरफ्तारी। शिवा की मौत के बाद पहली बड़ी कार्रवाई, आरोपी पहुंचा जेल। पुलिस ने दिए सख्त कार्रवाई के संकेत। तो बड़ी खबर आपको बाराबंकी से बता रहे हैं, जहां शिवा मौत मामले में बड़ा एक्शन लिया है। ग्राम प्रधान भैयादीन गिरफ्तार हुआ है। मंजूपुर करंट कांड में लूनी कटरा पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। तो थाना प्रभारी अभिमन्यु मल्ल के नेतृत्व में गिरफ्तारी हुई है। शिवा की मौत के बाद पहली बड़ी कार्रवाई, आरोपी जेल पहुंचा है। पुलिस ने सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। खबर बांदा से है, जहां एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। घटनास्थल से जैसे ही युवक की चीखने की आवाज आई तो लोग घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक विकास फंदे पर लटक चुका था। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर महुआ के पनवाड़ी थाना क्षेत्र स्थित झारखंड धाम के पास धसान नदी में नहाने के दौरान दो सके भाइयों के रूप में मौत हो गई। फतेहपुर निवासी विपिन पुलिस भर्ती परीक्षा देने महुआ आया था और अपने बड़े भाई जितेंद्र के घर रुका हुआ था। पिकनिक के दौरान जितेंद्र के बेटे का पैर फिसलने से वे नदी में डूबने लगा। बच्चों को बचाने के प्रयास में विपिन और जितेंद्र नदी में कूद गए, लेकिन दोनों गहरे पानी में समा गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और गोताखोरों ने दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। घूमने गए थे फैमिली के साथ में, बच्चे के साथ नहा रहे थे तो बच्चा डूबने, थोड़ा गहराई पे चले गए बच्चे को लेके, तो बच्चा वहाँ पे डूबने लगा। तो उसको बचाने के चक्कर में बच्चे को बाहर फेंके, तब तक मेरा बीच वाला भाई को बचा लिया। फिर इसके बाद वो इन दोनों को बचाने के चक्कर में आगे आया तो उन लोगों को निकाला। फिर वो भी डूबने लगा, तो उसको बचाने के चक्कर में ये लोग फिर से आए, फिर से उसको बचाने के चक्कर में दोनों डूबने लगे। तब फिर वहां से तुरंत ये निकले। जब ये बच गया तुरंत मल्लाह को बुलाए। वो लोग इनको निकाल के 20 मिनट के अंदर निकाल के तब इन लोगों की सांसें दोनों की चल रही थी। ये लोग 112 नंबर डायल किए। 112 नंबर वाले 45 मिनट के अंतर पे पहुंचे, समय से पहुंचे नहीं। एम्बुलेंस सेवा 3 घंटे में पहुंची। एम्बुलेंस सेवा और 112 नंबर यहाँ की बहुत ही बेकार है, जिसकी लापरवाही की वजह से 112 एम्बुलेंस की लापरवाही की वजह से आज हमारे दोनों भाइयों की जान चली गई है। सभी लोग किनारे बैठ के पहले नहाते रहे। भैया थोड़ा सा अंदर गए, 10 मीटर की दूरी पर, थोड़ा वहाँ पर पानी ज्यादा नहीं था, सिर्फ घुटनों के बराबर था। वहीं पर नहा रहे थे। अचानक वहाँ पर भैया का पैर फिसला, उनके साथ लड़का भी था। पैर फिसला, अचानक वहाँ पे बुलबुल करने लगे। हम फट दौड़ के गए। भैया पहले छोटू लड़के को उसको उठा के पहले पानी के बाहर उधर फेंका, भैया को भी फेंक दिया। इतने में प्रेशर मारे, तो प्रेशर की वजह से हम उसी जो वहाँ पर एक गड्ढा काफी था, कम से कम 10-12 फुट इतना था, उसके अंदर भी कुछ चले गए। वहां से निकलने में हमें 1 मिनट का समय लगा। छोटे वाला भाई था, वो बिल्कुल किनारे दौड़ के आया। हम 1 मिनट बाहर नहीं निकल पाए, उसमें कूद गया। इसके बाद जैसे हम 1 मिनट बाद ऊपर आए तो भैया भी कूद गए थे बचाने के लिए मुझे। मैं तो इसके बाद छोटे वाले भाई ऊपर नहीं है, भैया को मैं बचाता। दोनों लोग चले गए अंदर, फिर दिखाई नहीं पड़ने लगे, फिर मैं बाहर आ गया। वहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि धसान नदी, जो कि चौकी नगारा घाट अंतर्गत थाना प्रभारी जनपद महोबा में आता है, वहां पे नदी में नहाते समय 2 व्यक्ति डूब गए हैं। तत्कालीन सूचना पे चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी मौके पहुंचे। दोनों व्यक्तियों को स्थानीय लोगों मदद से बाहर निकाला गया था और तत्कालीन उन्हें CSC बनवाड़ी ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया गया। पूछताछ में जानकारी प्राप्त हुई कि मृतकों में एक का नाम जितेंद्र कुमार, उम्र 32 वर्ष और दूसरे का नाम राजकुमार, उम्र 31 वर्ष है। दोनों सगे भाई थे। यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि जितेंद्र कुमार थाना महोबा अंतर्गत नयपुरा में राजकीय हाई स्कूल में अध्यापक थे तथा कल शाम को ही अपने परिवारजनों के साथ वहां पे नहाने के लिए गए थे और नहाने के दौरान ही ये हादसा घटित हुआ।
तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है। तेलंगाना में दर्ज केस की जानकारी छुपाने का आरोप है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की मुश्किल अब और ज्यादा बढ़ गई है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया। तेलंगाना में दर्ज केस की जानकारी छुपाने का आरोप है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमपी में राज्यसभा चुनाव से पहले हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला और अब कांग्रेस की मुश्किल और बढ़ गई है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया है। तेलंगाना में दर्ज केस की जानकारी छुपाने का आरोप है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया है। तो भाजपा ने इस पूरे मामले पर आपत्ति जताई थी। बीजेपी ने रिटर्निंग ऑफिसर के सामने मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई थी और अब इस पूरे मामले में फैसला भी सामने आ गया है। तो बता दें कि मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो रद्द कर दिया गया है। तो कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया है। बीजेपी का आरोप है कि तेलंगाना में दर्ज केस छिपाया। कांग्रेस बोली कि केवल नोटिस मिला था। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से ब्यूरो चीफ शोएब खान जुड़ गए हैं। शोएब, बीजेपी ने तमाम प्रकार के आरोप लगाए थे और आरोप लगाया था कि तेलंगाना में जो दर्ज केस है उसको छुपाया गया था। इसके बाद अब फैसला आ गया है, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया। क्या अधिक जानकारी? बिल्कुल, देखिए, अगर मीनाक्षी नटराजन के यहाँ पर नामांकन फॉर्म की बात की है तो उसको जो है रद्द कर दिया है। और बिल्कुल देखिए, काफी देर से जो है काफी हंगामा जो है विपक्ष और जो है सत्ता दल के बीच में जो है विधानसभा में देखने को मिल रहा था। और जिस तरह से बीजेपी ने जो है पूरे नामांकन फॉर्म को लेकर जो है आपत्ति जताई थी, उनका जिस तरह से आरोप है कि तेलंगाना में जो है आपराधिक मामला जो है मीनाक्षी नटराजन में दर्ज है, लेकिन इसकी जो जानकारी है वो फॉर्म में छुपाई गई है और इसी को लेकर जो है शिकायत दर्ज की गई थी। फिलहाल अगर रिटर्निंग ऑफिसर की बात की जाए तो उन्होंने जो है इस पूरे मामले की जांच की और जिस तरह से जो आपत्ति ली गई थी भाजपा की तरफ से, तो उसकी जांच की हुई है। फिलहाल अब जो नामांकन है उसको रद्द कर दिया है। बिल्कुल, और लगातार शोएब, कांग्रेस इन आरोपों को निराधार बता रही थी और कांग्रेस का कहना था कि सिर्फ नोटिस मिला था और इस नोटिस के बाद दोनों ही जो पक्ष हैं वो आज विधानसभा भी पहुंचे थे, जहां विधानसभा हमने देखा था कि वहां पर हंगामा देखने को मिला था। बिल्कुल, देखिए, अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो बैकफुट पे नजर आ रही है। जिस तरह से पहले से ही जो है उनके कई विधायकों पर उन पर भरोसा नहीं था और जिस तरह से चुनाव से पहले जो है उनको जो है कर्नाटक शिफ्ट किया गया और आज जिस तरह से सभी जो विधायक हैं अपने परिवार के साथ जो है उनको कर्नाटक जो है भेजा गया और जिस तरह से जो है अब, लेकिन इस पूरे मामले में देखिए अब नया मोड़ आया है और आपत्ति जताई गई थी। अब आपत्ति की जांच की गई और उसके बाद जो है नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया गया है। धन्यवाद शोएब तमाम जानकारी के लिए। तो मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है। बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर दोनों ही पक्ष आमने सामने थे, जिसके बाद अब ये बड़ी खबर सामने आई, जहां मीनाक्षी नटराजन का जो नामांकन है वो रद्द कर दिया गया है। खबर महुआ से है, जहां तालाब से मछली पकड़ने गए एक युवक के साथ बड़ा हादसा हो गया, जिसमें वह संदिग्ध विस्फोट की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को साथ में तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। घटना कबरी थाना क्षेत्र के सिचोरा गांव की बताई जा रही है। युवक अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने गया था। प्राथमिक जानकारी के अनुसार किसी संदिग्ध वस्तु के साथ छेड़छाड़ के दौरान अचानक विस्फोट हुआ, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डायमंड वाली टोपी है जो पहाड़ों में यूज होती है, वो लिए था तो काट रहा था, वो लिए था पहाड़ में ट्रैक वरक चलाता है, तो दिन में डली होगी, मतलब ऐसे करने लगा, काटने लगा, लाया था पता नहीं क्या लिए, वो वही बता सकता कि जी लाया कि नहीं लाया। गोरखपुर के पिपराइच क्षेत्र के जंगल भूषण बड़ी रथविया गांव में बड़े भाई ने छोटे भाई शिवम शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से परिवार में कोहराम मच गया।
बताया जा रहा है कि मृतक की मां का आज ही ब्रह्मभोज था और इसी दौरान आरोपी घर पहुंचा और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। घायल शिवम को परिजन बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर सीओ समेत कई थानों की पुलिस मौके पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पीलीभीत के बिलसंडा कस्बे में एक जूता व्यापारी के गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग ने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक होने की आशंका है। आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुब्बार देखकर बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पहुंची। दमकल कर्मियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैल गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारणों की जांच जारी है। इटावा में गर्भवती महिला की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान मौत से हड़कंप मच गया है। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। आरोप है कि इंजेक्शन लगने के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी और उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना चौबिया थाना क्षेत्र के बिहारीपुर गांव की है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी आधिकारिक बयान का इंतजार है, जबकि मामले की जांच की जा रही है। ब्लॉक में गए थे तो नॉर्मल आई थी, पहले कोई दिक्कत नहीं थी और डॉक्टर ने बोला दवाई लगा देंगे जल्दी डिलीवरी हो जाएगी। और उसके बाद उन्होंने दवाई लगाई, फिर 2 इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन लगा इसके बहुत से शरीर पूरे खुजली पड़ी और जब खुजली जब ज्यादा थे तो अपने आप को नोचने लगी बहुत तेज और उसके वही 10-15 मिनट लगे, वही खत्म हो गई। और फिर उन्होंने सेफाई देते सेफाई ले जाओ सेफाई नहीं, फिर हमें यहाँ लेके आया। नहीं कोई नॉर्मल दिखाना आए थे, डिलीवरी थी ना इस वजह से 8.5 महीने की, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो उन्होंने तो डॉक्टर ने जबरदस्ती तो दवाई लगाई, जानकारी नहीं, उन्होंने तो दवाई लगाई। तो दवाई लगाने के बाद 2 इंजेक्शन लगाए। इंजेक्शन लगे बहुत तेज दवाई रखकर पूरे शरीर बहुत तेज, डॉक्टर की लापरवाही वजह से मरी। खबर बांदा की ग्राम पंचायत धनसोल का है, जहां 5 साल से विकास योजना का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। बांदा जनपद के बबेरू विधानसभा ब्लॉक बबेरू के ग्राम पंचायत धनसौल में पूरी तरह से वो गांव विकास बिल्कुल मुक्त है। एक तरह से विकास हुआ ही नहीं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ। ना तो वहाँ नाली है, ना ही खरंजा है, ना ही बिजली की अच्छी व्यवस्था है, ना ही स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना ही शिक्षा की व्यवस्था है और गौशालाओं में गाय मर रही, ना ही भूसा की अच्छी व्यवस्था है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जो विद्यालय है वहाँ इतनी गंदगी का माल लगा है कि आप 1 मिनट खड़े नहीं हो सकते हैं। तो पूरी तरह से विकास तो हुआ ही नहीं उस गांव में। ये पहला गांव नहीं है, आप किसी भी विकास खंड में किसी भी तहसील में आप जाएंगे गांव में तो कहीं विकास नहीं हुआ। और देखिए कि जब तक हमारा देश गाँव का देश है, जब तक गाँव का विकास नहीं होगा तब तक हम भारत देश को विश्व गुरु की तुलना नहीं कर सकते। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी नहीं है, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था अच्छी नहीं है, नालियाँ है नहीं है, रोड नाली का कुछ भी है नहीं, विकास नहीं है। तो आप बताइए कि जनता जो है न्याय भी मांगती है तो जनता को धमकाया जाता है। आप देखिए गाँव की जनता आई हुई है इतनी गर्मी में, तो हमारी मांग जिलाधिकारी महोदय से कि आप वहाँ स्वयं चले और आप स्वयं अपनी आंखों से देख ले। आप लोगों ने आश्वासन दिया है जो मुख्य विकास अधिकारी जी ने भी और नगर मजिस्ट्रेट जी ने भी कि हम लोग इस पर काम करेंगे। तो अब देखते हैं अपनी बातों पर कितनी खरे उतरते। अगर वो काम नहीं करेंगे, हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन बांदा की। गाँव से संबंधित शिकायत थी और कुछ अपने की मांगे थी, इन पे सभी बातें बड़ी धैर्य से सुनी गई और इसका कंप्लायंस कुछ का कंप्लायंसेस हो चुके हैं। कुछ इनको रोजगार के लिए उनको भी हम लोग व्यवस्थित कराएंगे। कोई ऐसी बहुत खास बात एक बार मैं दिखवा लेता हूँ कि क्या क्या मीटिंग अच्छे कराई। अगर पैसा आया होगा, भुगतान हुआ होगा, काम नहीं हुआ है तब तो कार्रवाई होगी ही, और देखा जाए क्या डिमांड है इनकी और उसकी काम हुआ है कि नहीं। गोरखपुर में आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे और प्रशासन ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। जिले के 44 परीक्षा केंद्रों पर करीब 1.16 लाख अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने विभिन्न मंडलों में 7 जोड़ी अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इसमें लखनऊ मंडल में 2 जोड़ी, वाराणसी मंडल में 3 जोड़ी और इज्जत नगर मंडल में 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं।
परीक्षा स्पेशल ट्रेनों के सुचारू संचालन के लिए 11 जोड़ी नियमित ट्रेनों का समय भी पुनः निर्धारित किया गया है। रेलवे स्टेशनों पर पेयजल प्रतीक्षालय और अतिरिक्त सहायता काउंटर की व्यवस्था की गई है। वहीं परीक्षा के पहले 2 दिनों में 20,921 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 8 से 10 जून तक चल रही है। इसमें 3 दिन में 6 गाड़ियों में एग्जाम होना है और इसको भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने परीक्षा स्पेशल गाड़ियां चलाने का निर्णय लिया है, जो कि हम कल से ही चला रहे हैं। 7 जून से ही शुरुआत हो गई थी। गोरखपुर से लखनऊ के लिए पहली गाड़ी चली थी परीक्षा स्पेशल। इसमें जो बनारस मंडल में 3 जोड़ी स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं परीक्षार्थियों के लिए। 2 गाड़ियों का जो है रूट एक्सटेंशन जो पहले गोरखपुर छावनी तक था, उसको गोरखपुर स्टेशन तक, जंक्शन स्टेशन तक बढ़ाया गया है। लखनऊ मंडल में 2 जोड़ी स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं, गोरखपुर से लखनऊ, लखनऊ से वापस गोरखपुर। करीब 7 गाड़ियों में एक्स्ट्रा कोच लगाए गए हैं ताकि परीक्षार्थियों को अधिक से अधिक जो है समायोजित किया जा सके। और करीब 11 जोड़ी गाड़ियों में रीशेड्यूलिंग की गई है। उनकी जो है टाइमिंग इस प्रकार से रीशेड्यूल किया गया है कि परीक्षार्थियों की जब परीक्षा खत्म हो रही है तो उसके बाद जो है उनको गाड़ियां लेके जो है जा सके उनके गंतव्य पे। लखनऊ स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में विभिन्न जिलों से आए कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों के पार्टी में शामिल होने का दावा किया गया। नए सदस्यों ने 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने कहा कि राहुल गांधी की विचारधारा से प्रभावित होकर लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं और कांग्रेस को मजबूत बनाने में जुटे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के बजाय सरकार ने लोगों को निराश किया है। कार्यक्रम में पार्टी संगठन विस्तार और आगामी चुनावी रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस पार्टी में आज कई जो है बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है और साथ ही साथ आपको बता दें विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है। चुनाव नज़दीक आती ही सभी पार्टियां जो है अपनी तैयारियों में पूरी तरीके से जुट गई हैं और पार्टी को मजबूत बनाने का लगातार कार्य कर रही है। कांग्रेस पार्टी के एक सांसद हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। सर, आज जो है कांग्रेस पार्टी में कई ज्वाइनिंग हुई है, क्या मतलब मोटिवेट रहा है, क्या मुद्दा रहा है ज्वाइनिंग कराने का? लोगों की राहुल जी में आस्था बढ़ रही है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश को आर्थिक संकट में डाल दिया है, लोग कांग्रेस को विकल्प के तौर पे देख रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय अजय राय जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस मजबूत हो रही। आज सैकड़ों की तादाद में अलग अलग जनपदों से, फिरोजाबाद से, जालौन से, लखीमपुर से, शाहजहाँपुर, बरेली, बनारस, अलग अलग जनपदों से लोग आए ज्वाइन करने के लिए। इसमें कई पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, कई वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हैं, पूर्व प्रधान हैं, पार्षद हैं, सभासद हैं, वर्तमान सभासद हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी भी हैं। सब लोगों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है और राहुल जी के हाथों को उत्तर प्रदेश में मजबूत करने के लिए काम करने का संकल्प लिया है। सांसद जी, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का लोगों का मकसद क्या है, क्या रणनीति है? अभी तो आपसे बताया राहुल जी में आस्था बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज़ हैं। अभी तो आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज़ हैं और कांग्रेस के विकल्प के तौर पे देख रहे हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, सांसद जी, एक सवाल ये है कि केंद्र सरकार को 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इन 12 वर्ष के पूरे में आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी तरीके से देश को खोखला कर दिया है, अर्थव्यवस्था के संकट में डाल दिया है, रुपए की वैल्यू घटती चली जा रही है, डॉलर बहुत मजबूत है, तमाम तरीके की दिक्कतें, नौजवान बेरोजगार है, पेपर लीक हो रहे हैं, दलितों पे, वंचितों पे अत्याचार है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ अत्याचार है, तमाम तरीके के चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को कुशासन में, आर्थिक जंजाल में फंसा दिया है। सांसद जी, चुनाव भी नज़दीक आ रहा है 2027 का, तो चुनाव नज़दीक आते ही पार्टी की क्या कुछ तैयारियां रही हैं अभी तक की? पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की तैयारी है। 403 सीटों पर कांग्रेस के लोग चयन किए जा रहे हैं और लगातार उनकी घोषणा भी होती चली जा रही है। कई सीटों पे कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को घोषित कर दिया, उनको सिग्नल दिया है कि जाके आप क्षेत्र में तैयारी करें, पार्टी को मजबूत करिए और 2027 में कांग्रेस का परचम उत्तर प्रदेश में लहराएगा।
धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आपने ये देखा कि कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, उनके नेतृत्व में आज इन्होंने जैसा कि बताया कि जिले से कई लोग ऐसे निकलकर सामने आए हैं जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी जो है ज्वाइन की है और पार्टी को जो है पूरी तरीके से मजबूत बनाने का जो है कार्य करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप चौहान के साथ नदीम खान, IN24 लखनऊ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए IN24। नमस्कार।